तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की हम लोग की क्लास रहेगी जो सिंगल डोर का फ्रिज होता है इन्वर्टर मॉडल का। तो क्या है सिंगल डोर का इन्वर्टर मॉडल का फ्रिज। तो चलिए मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इन्वर्टर मॉडल में क्या रहता है और नॉन इन्वर्टर में क्या रहता है। जैसे कि अब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा इन्वर्टर मॉडल फ्रिज का, तो ये नॉर्मली 2 क्लासें होंगी इसकी, क्योंकि आपका जो मैकेनिकल पार्ट होता है फ्रिज का वो सेम होता है, चाहे वो इन्वर्टर मॉडल का हो, चाहे नॉन इन्वर्टर मॉडल का हो, चाहे सिंगल डोर का हो, चाहे डबल डोर का। उसका जो मैकेनिकल डायग्राम होता है, मैकेनिकल पार्ट्स होता है, वो सभी उसी प्रकार से लगे होते हैं और उसी प्रकार से कार्य करता है। इन्वर्टर मॉडल में क्या हो जाता है कि इन्वर्टर मॉडल में हमारी सिर्फ पीसीबी लग जाती है फ्रिज के अंदर। जो नॉन इन्वर्टर होता है उसके अंदर पीसीबी नहीं लगी होती है, और जिसमें हमारी इन्वर्टर मॉडल की फ्रिज रहेगी उसमें पीसीबी लगी होगी। तो जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे सिंगल डोर इन्वर्टर मॉडल फ्रिज के बारे में। तो सिंगल डोर इन्वर्टर मॉडल के फ्रिज में देखेंगे तो आप लोग पीसीबी देखने को मिलेगी। आपकी इन्वर्टर मॉडल का जो फ्रिज होगा उसमें आपको पीसीबी पीछे देखने को मिलेगी। वो पीसीबी उसको पूरा क्या करती है, कंट्रोल करती है फ्रिज को। पीसीबी से ही हमारा कंप्रेसर चलता है, पीसीबी में ही हमारे ओएलपी के कनेक्शन जाते हैं, पीसीबी से ही हमारे थर्मोस्टेट के कनेक्शन आते हैं। मेन सप्लाई भी हमारी पीसीबी पे ही जाती है। तो मेन जो कार्य होता है फ्रिज में वो पीसीबी का होता है। पीसीबी पीसीबी का फुल नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कि हमारे पूरे फ्रिज को कंट्रोल करती है। तो हमको क्या जानना होगा इन्वर्टर मॉडल फ्रिज में कि पीसीबी क्या है, पीसीबी कैसे चेक करेंगे, पीसीबी सही है या खराब है, फ्रिज के अंदर क्या कमी है क्या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा। और हमारा टॉपिक रहेगा कि हमारे जो पीसीबी है और कंप्रेसर है, वो कंप्रेसर में पीसीबी खराब है कि कंप्रेसर खराब है। क्योंकि इन्वर्टर मॉडल के जो फ्रिज होंगे उनमें आपको जो कंप्रेसर लगा होगा उसमें यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर लगा होगा। तो उस कंप्रेसर को आप लोग डायरेक्ट तो चला के देख नहीं सकते हैं कि वो कंप्रेसर खराब है कि पीसीबी खराब है। तो आप लोग किस जरिए से चेक करेंगे वो भी मैं आपको वीडियो में आगे सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे, कि आप लोग कैसे चेक करेंगे कि कंप्रेसर खराब है कि पीसीबी खराब है इन्वर्टर मॉडल का। तो आप लोग जान गए होंगे कि जो सिंगल डोर फ्रिज होता है या डबल डोर फ्रिज होता है, इन्वर्टर मॉडल की जो चीजें होंगी, इन्वर्टर मॉडल का जो फ्रिज होगा उसमें ओनली पीसीबी लगी होगी, और वो पीसीबी क्या करती है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। कंप्रेसर को भी चलाएगी और कंप्रेसर को ऑफ भी करेगी। कोई फॉल्ट होगा तो एरर भी पीसीबी दे देती है। थर्मोस्टेट के कनेक्शन भी उसी में होते हैं, ओएलपी वगैरह के भी कनेक्शन उसी में जाते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ डायग्राम समझा के बता देता हूँ। इसके बाद आपको किसी चीज की पढ़ने की जरूरत नहीं है इन्वर्टर मॉडल में, क्योंकि जो मैकेनिकल पार्ट होता है वो सेम होता है, बस इलेक्ट्रिकल पार्ट में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि उसमें पीसीबी लगती है, उसकी थोड़ा वायरिंग अलग हो जाती है, इसके बाद वायरिंग अलग हो जाती है, इसके बाद टेस्टिंग भी अलग हो जाती है, क्योंकि उसमें यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर लगा है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बाकी गैस चार्जिंग और चोकिंग की समस्या सारी जो इससे आप पहले पढ़ चुके हैं फ्रिज की क्लास है, सारी सेम रहती है। सिर्फ इन्वर्टर मॉडल पीसीबी आती है। तो हम लोग पीसीबी के बारे में सीखेंगे और किस प्रकार कनेक्शन करते हैं। आज तक आप लोग को सबने बताया होगा कि पीसीबी के इन्वर्टर मॉडल पीसीबी है, कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसे चेक करें, और उसके वायरिंग वगैरह समझाए होंगे। लेकिन मैं क्या करूंगा कि आपके लिए मैं उस पीसीबी को बाहर निकाल के एक एक वायरिंग को अलग से जोड़ करके कैसे आप लोग चला सकते हैं, मैं उसको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि उस पीसीबी में किस प्रकार अंदर फ्रिज के हमारे कनेक्शन रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं पहले इन्वर्टर मॉडल फ्रिज के बारे में। तो आप लोग को मैं बता दूं कि कुछ इस प्रकार की पीसीबी उसमें लगी होगी सिंगल डोर इन्वर्टर मॉडल में। ये मान लीजिए हमारी पीसीबी है, और हम लोग साइड में कंप्रेसर भी बना लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे ये हमारे यूवीडब्ल्यू का कंप्रेसर है फ्रिज का, और ये कंप्रेसर क्या होता है, हमारी एसी डीसी दोनों सप्लाई से चलता है। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं ये हमने कंप्रेसर बना दिया है, और इसमें जो 3 पॉइंट होंगे हमारे इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हम लोग सप्लाई देते हैं, ये यूवीडब्ल्यू के होंगे। किसके होंगे, यूवीडब्ल्यू के होंगे। इसके बाद हम लोग किस प्रकार से इसमें आप देखेंगे इसमें जैक लगे होंगे। पीसीबी में क्या होंगे, आपके जैक होंगे। पीसीबी में कंप्रेसर के लिए यूवीडब्ल्यू पॉइंट होंगे, यू वी डब्ल्यू, जो कि हमारे कंप्रेसर के लिए सप्लाई जाएगी। और कंप्रेसर के लिए जो ओएलपी मतलब निकलती है सप्लाई, वो किस प्रकार से निकलती है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार की रहेगा जैक। ये जैक किस में घुस जाएगा, आपके कंप्रेसर में घुस जाएगा।
और इस जैक में हमारी वायरें जाती हैं। कुछ इस प्रकार का जैक लगा होता है कंप्रेसर में लगाने के लिए। इसके बाद आप देखेंगे कंप्रेसर के पास में ही हमारी ओएलपी लगी होती है, जो कि गोल टाइप की आपको ओएलपी देखने को मिलेगी, इस टाइप की। उसमें 2 पिनें निकली होंगी। तो ये ओएलपी किससे चलती है आप लोग देखेंगे, पीसीबी में ओएलपी वाला भी पॉइंट होगा, एक अर्थिंग का मिलेगा, इसके बाद ओएलपी का मिलेगा। तो ये दोनों वायर भी हमारे यहीं पे जाके ओएलपी पे कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस प्रकार से ओएलपी क्या होगी, इसी के साथ इसी के बॉक्स के पास कंप्रेसर के पास लगी होती है, एक ही लीड से वायर जाते हैं। इसके बाद ये जैक हमारा कंप्रेसर में लग जाता है और ये जो वायर 2 निकलते हैं वो हमारे ओएलपी पे लग जाते हैं। ये है ओएलपी। इसके बाद आपको पीसीबी में क्या देखने को मिलेगा, पीसीबी में आपकी 220 वोल्ट आपको सप्लाई देनी होगी। तो उसमें एक जैक बना होगा जिसमें आप लोग मेन सप्लाई देंगे, फेस की और न्यूट्रल की। इसके बाद आप लोग उसमें पीसीबी में एक आउट जैक लगा होगा आपका, उस जैक में क्या होगा, 2 पॉइंट होंगे। 2 पॉइंट हो गए, उस पॉइंट में क्या लिखा हुआ, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। तो चलिए हम लोग बना भी देते हैं कुछ इस प्रकार से। ये थर्मोस्टेट है, मान लीजिए ये थर्मोस्टेट की पूंछ है। तो इस थर्मोस्टेट में क्या होगा, इस थर्मोस्टेट की दोनों वायरें, मतलब एक हमारी इधर जुड़ जाएगी और इसमें क्या होता है कि थर्मोस्टेट हमारा पीसीबी के मतलब उसमें लगा होता है, सीरीज में लगा होता है। 220 वोल्ट की सप्लाई आती है तो लगा होता है। तो चलिए हम इसको भी इसमें जैक में लगे होते हैं इसके वायर। तो इस प्रकार की ये कुछ लगा होता है। अब आप देखेंगे इस पीसीबी में एक लाइट ब्लिंकिंग के लिए एलईडी छोटी सी लगी होगी, किसी में रेड किसी में ग्रीन। और जब हमारी पीसीबी में कोई खराबी आती है तो उस लाइट के जरिए से हम लोग को पता लगता है कि उस पीसीबी के अंदर क्या फॉल्ट है, कितनी बार हमारी पीसीबी के अंदर लाइट ब्लिंक कर रही है, कितनी बार ब्लिंक नहीं कर रही है। कंप्रेसर खराब होगा तो हमारी पीसीबी बताएगी, पीसीबी खराब होगी तो हमारी पीसीबी बताएगी, ओएलपी खराब होगा तो हमारी पीसीबी बताएगी। कोई भी फॉल्ट होगा तो पीसीबी हमारी एरर देगी, वो भी लाइट ब्लिंकिंग के जरिए। इसके बाद क्या होता है, कभी कभी कंप्रेसर सही होता है इन्वर्टर मॉडल में और पीसीबी भी हमारी सही होती है। तो हम लोग का क्या कैसे पता लगेंगे, क्योंकि आप यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर को डायरेक्ट तो चला नहीं सकते हैं। तो हम लोग किस प्रकार से चेक करते हैं, ये सारा चीज मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग जैसे कि देखेंगे सिर्फ इन्वर्टर मॉडल में क्या होता है, ये पीसीबी का रोल होता है। ये आप देख रहे हैं ये पीसीबी लगी होगी इन्वर्टर मॉडल वाले फ्रिज में, और आपको जो कंप्रेसर लगा होगा ये यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर लगा होगा। इसके बाद जो फ्रिज में मैकेनिकल डायग्राम होगा वो आपका एकदम अप टू डेट सेम होगा, सारा कार्य वही होगा, उसी प्रकार से फ्रिज आपका कार्य करेगा। सिर्फ ये 2 चीजें इन्वर्टर मॉडल में आ जाती है सिंगल डोर की। और इस पीसीबी का कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि बहुत से वीडियो बने होंगे यूट्यूब पे, आपको ये नहीं बताया गया होगा कि इस पीसीबी का कनेक्शन कैसे करें। उसमें जैक लगा के दिखा देते हैं सारा वगैरह, तो काफी टेक्नीशियनों को समझ में नहीं आता है। तो मैं आपके सामने उस पीसीबी को निकाल करके एक एक पॉइंट पर कैसे कनेक्शन देंगे, कैसे पीसीबी को चेक करेंगे कि पीसीबी हमारी सही है या खराब है, या हमारा कंप्रेसर सही है या खराब है, ये सारी चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आज का वीडियो मेरा इसलिए था कि आप लोग को पता लग सके कि जो इन्वर्टर मॉडल का फ्रिज होता है तो इन्वर्टर मॉडल फ्रिज में क्या चीज रहती है और नॉन इन्वर्टर में क्या चीज रहती है। तो आपको जैसे कि पता लग गया होगा आज की वीडियो में कि हमारे इन्वर्टर मॉडल के फ्रिज में हमारी ओनली पीसीबी होती है। आप लोग को मैं दिखाऊंगा, ये हमारे जैसे हायर का फ्रिज आता है इन्वर्टर मॉडल, उसमें आपको 2 पीसीबी मिलेगी। ये पीसीबी कंट्रोल करती है। इसके बाद कंप्रेसर को चलाने के लिए एक छोटी पीसीबी रहती है जो कि इससे कनेक्ट होती है। इसके बाद मैं आपको और बता दूं, इसके बाद आप लोग देखेंगे एलजी में अगर आप जाएंगे तो एलजी में आपकी कुछ इस प्रकार की पीसीबी मिलेगी। मैं दिखा देता हूँ इसको। एलजी मॉडल में क्या होगा कि कुछ इस प्रकार की पीसीबी मिलेगी, यही कंप्रेसर को चलाती है, पूरा सिस्टम कंट्रोल करती है। ये एलजी के इन्वर्टर मॉडल फ्रिज की पीसीबी है। तो किस प्रकार से आप इस पीसीबी का कनेक्शन करेंगे, किस प्रकार से सारे चीज करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो पे इस क्लास पे रहने वाली है। तो आप लोग देखना ना भूले, आपके इन्वर्टर मॉडल में सिर्फ ये पीसीबी का रोल होता है, बाकी सारा मैकेनिकल सिस्टम सारा कार्य वैसे ही फ्रिज करता है। तो आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।